तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार ऑफ कॉमर्स में। आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका शायद आप लोग भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। पर उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको बिज़नेस पढ़ना है और बिज़नेस के टर्म्स आसानी से समझने हैं तो सब्सक्राइब करें मानसी भंडारी द लर्नर चैनल को। डिस्क्रिप्शन लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कृपया जाकर फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। तो हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज का चैप्टर है जो है जर्नल। आज के चैप्टर का नाम है वो जर्नल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। पर जर्नल जो चैप्टर है ये निकलता है किससे? ये निकलता है हमारा पिछला चैप्टर ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन के सोर्स डॉक्यूमेंट से। सोर्स डॉक्यूमेंट और सोर्स डॉक्यूमेंट आगे चल के दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको बोलते हैं एक जर्नल और एक लेजर। सोर्स डॉक्यूमेंट के दो चैप्टर निकल के आते हैं, एक होता है जर्नल, एक होता है लेजर। जर्नल को हम दी ओरिजिनल बुक भी बोलते हैं। क्या? दी ओरिजिनल बुक, दी ओरिजिनल बुक। और लेजर को बोलते हैं दी प्रिंसिपल बुक। क्या? जर्नल को बोलते हैं द ओरिजिनल बुक इसलिए क्योंकि हम डायरेक्ट एंट्री, सबसे पहली एंट्री इसी में करते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको ओरिजिनल बुक। और दूसरी लेजर बुक, क्योंकि जर्नल के बाद लेजर बनता है और लेजर से हम सारे अकाउंट जानते हैं कि किसका अकाउंट का बैलेंस कौन सा है, तो इसलिए बोलते हैं इसको दी प्रिंसिपल बुक। तो हमारा चैप्टर है आज का द जर्नल। जर्नल हम पढ़ेंगे विदाउट जीएसटी पहले पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम जीएसटी के साथ पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जर्नल। क्या है जर्नल? आप अपने आसपास किसी भी दुकान पे चले जाइए, बड़े से दुकान, छोटे मोटे पे नहीं, बड़े दुकान पे जाइए। जब भी वो कुछ बेचेगा या जब भी वो कुछ खरीदेगा, एक बुक रखता है छोटी सी अपने पास और उसमें लिख देगा कि हाँ मैंने ये चीज़ खरीद ली, ये चीज़ बेच दी, ये चीज़ खरीदी, ये चीज़ बेची, या कुछ भी एक्टिविटी उसके ट्रांजेक्शन के उसकी बिजनेस के अंदर हुई या कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, वो क्या एंट्री करता है और उसी को हम बोलते हैं जर्नल। उसी को क्या बोलते हैं? जर्नल। जी बिल्कुल, क्या सुना कि जब भी बिजनेस में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है फटाफट से एक कॉपी में लिख लेते हैं और इसी को बोलते हैं जर्नल। उसी को बोलते हैं क्या? जर्नल। आपकी बुक्स में लिखा हुआ है कि जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। जो एक क्या है? प्राइमरी एंट्री की बुक है जिसमें हम सबसे पहले एंट्री करते हैं। और अब बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल मतलब पहली जिसमें जब एंट्री करते हैं तो एक बुक होती है ओरिजिनल एंट्री की। इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट रिकॉर्डेड, मतलब क्या? पहली बार जिस बुक में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं उसको बोलते हो जर्नल। उसको क्या बोलते हैं? जर्नल। और हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मतलब किए जाते हैं। क्रोनोलॉजिकल मतलब जब भी होते हैं, जब भी वो हैपेंस होते हैं उसी टाइम उसको रिकॉर्ड किया जाता है। अब हमने पढ़ लिया क्या जर्नल क्या होता है। तो जर्नल के बाद हम पढ़ेंगे आखिर इसके फ़ायदे क्या होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कुछ भी हम चीज़ अपनाते हैं तो एडवांटेज ऑफ जर्नल। एडवांटेज ऑफ जर्नल क्लियर है? तो एडवांटेज ऑफ जर्नल में आपका है पहला, प्रोवाइड अकाउंटिंग डाटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या है? ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स डाटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये जो क्या करता है, डाटा को प्रोवाइड करता है हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि जब भी डाटा हैपेंस हुआ, जब भी डाटा जब भी ट्रांजैक्शन हैपन हुआ, जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं तो जब पूरी बुक बनकर तैयार होती है तो हमें डेट वाइज क्या करता है, ये हमें देता है कि हाँ देखिए आपने इस डेट को ये एंट्री की थी, ये ट्रांजेक्शन किया था, इस डेट को ये ट्रांजेक्शन किया था, इस डेट को ये ट्रांजेक्शन किया था। अगला आपका पॉसिबिलिटी ऑफ एरर रिड्यूस। पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर रिड्यूस। पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर रिड्यूस।
क्या कि ये क्या करता है, जब भी पॉसिबिलिटी बनाता है क्या कि एरर को रिड्यूस कर सके। मान लो कि आपने जनरल नहीं बनाया, आपके दिमाग में सब याद रख लोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब दिमाग में कोई कैसे याद रख सकता है। तो क्या करता है, ये हम जनरल बनाते हैं तो एक हमें इससे एक मदद मिलती है क्या कि ये एरर्स को रिड्यूस करता है, हमारे भूलने या कुछ भी गलती को कम करता है ताकि हम कम से कम गलतियां करें। ये हमें मदद करता है ताकि हम कम से कम गलतियां करें, हर चीज़ एंट्री की एक रिकॉर्ड रखें। अगला है एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन क्या कि ये एक्सप्लेनेशन देता है ट्रांजैक्शंस की। जब भी हम जनरल एंट्री करते हैं एक नरेशन नीचे लिख देते हैं कि हाँ इस एंट्री में या इस ट्रांजैक्शन में ये चीज़ हुई है बड़े छोटे टर्म में। अब भी मैं कराऊंगा और देखिएगा आप, मैं लिखूंगा भी साथ ही साथ, जिससे आपको पता लगेगा किस तरीके से लिखते हैं। तो हम उस नरेशन को पढ़ के पता कर सकते हैं क्या कि ट्रांजैक्शन में क्या आखिर एक्सप्लेन किया गया, क्या हुआ है ट्रांजैक्शन में। सेल हुआ, परचेज हुआ, रिटर्न हुआ है, सेल्स रिटर्न हुआ है, परचेज रिटर्न हुआ है, डिस्काउंट अलाउड हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, जो हुआ है सब नरेशन में दिया रहता है। अगला आपका लेजर पोस्टिंग ट्रांजैक्शन। अगला आपका लेजर पोस्टिंग ट्रांजैक्शन। अगला क्या है कि लेजर पोस्टिंग होती है ट्रांजैक्शंस की। जब भी हमने बताया कि जब भी एक जर्नल बनाते हैं और फिर क्या बनाते हैं, लेजर, तो क्या ये मदद करता है हमारी किसमें, लेजर पोस्टिंग में। जब भी अकाउंट में हम डालते हैं तो इसे मदद करता है कौन सी डेबिट जाएगी, कौन सी से क्रेडिट जाएगी, कौन सा अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। यह हेल्प करता है जानने में कि क्या कब होगा। और अगला है आपका लोकेशन ऑफ एरर्स। क्या, लोकेशन ऑफ एरर्स। जब भी हम मान लीजिए कि आपने परसों की एंट्री की थी, पिछले बीते हुए परसों की, कल की, या फिर और आपको ये अचानक से याद है कि नहीं मैंने एंट्री गलत की, तो आप फटाफट जाके बिना सारे ट्रांजेक्शन्स को देखे आप डेट वाइज टाइम वाइज जाकर देख सकते हैं कि आप उस लोकेशन के एरर को लोकेट कर सकते हैं और वहाँ अपनी एरर मिस्टेक सही कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक एडवांटेज है किसका, जर्नल का। तो एडवांटेज हमने पढ़ा, एडवांटेज ऑफ जर्नल, जिसमें पढ़ाया प्रोवाइड्स डाटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वो डाटा को क्या प्रोवाइड करता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेने के लिए, डेट वाइज पता करने के लिए। अगला है पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर्स। क्या है, पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर रिड्यूस, मतलब कि जो भी पॉसिबिलिटी होती है एरर की वो क्या है, रिड्यूस करता है, कम करता है। और अगला पढ़ा है एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करता है, बताता है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। उसके अगला लेजर पोस्टिंग ट्रांजैक्शन, जब भी ट्रांजैक्शन होता है उसको लेजर पोस्टिंग में हेल्प करता है। और उसका अगला लोकेशन ऑफ एरर्स, जब भी हमने कोई गलती की हो उसको लोकेट करने में हेल्प करता है ताकि हम फटाफट से उसको सही कर पाए। हमने ये पढ़ा एडवांटेज ऑफ जनरल, मतलब कि आखिर क्या क्या फ़ायदे हैं। लेकिन अगर हर किसी का फ़ायदे होंगे तो नुकसान भी तो होंगे ही ना। बिल्कुल सही बात है, अगर फ़ायदा होगा तो नुकसान भी कुछ ना कुछ होगा ही। मतलब अगर एडवांटेज है तो लिमिटेशंस या फिर डिसएडवांटेज, लिमिटेशंस बोलते हैं हम इसको, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ ट्रांजैक्शन, क्या लिमिटेशंस ऑफ जनरल, कि आखिर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या नहीं है इसके अंदर, क्या क्या गलतियां हैं, क्या इसमें मतलब क्या ये नहीं कर सकता, वो हम पढ़ेंगे। क्या जनरल नहीं कर सकता। नॉट सुटेबल फॉर द लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, पहला हमारा नॉट सुटेबल फॉर लार्ज ट्रांजैक्शन। मान लीजिए बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो गए कभी, तो आपकी बुक क्या होगी, भरी भरी लगेगी। और ये क्या है, सुटेबल नहीं है लार्ज ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। आपकी बहुत बुक भरी भरी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। इसीलिए क्या है, ये सुटेबल है। क्या है, लिमिटेशंस एक जनरल के, क्या कि नॉट सुटेबल फॉर द लार्ज ट्रांजैक्शन। जब भी कोई लंबी ट्रांजैक्शन होगी उसके लिए अच्छी नहीं है। मान लीजिए टाटा बिरला एक दिन में 3-3 लाख ट्रांजैक्शन करते हैं, सबको रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है। क्या ये लिमिटेशन है किसका, जनरल का। सही बात है। अगला आपका कैश बैलेंस।
अगला आपका कैश बैलेंस, कि क्या है ये, हम ना कैश बैलेंस मालूम नहीं कर सकते कि आखिर हमने जर्नल बना लिया, मान लीजिए हमने जर्नल बना लिया, लेकिन जर्नल से आप ये पता नहीं कर सकते कि कैश बैलेंस आपके बिजनेस में कितना बचा हुआ है, जब तक आप उसको लेजर पोस्टिंग नहीं करेंगे। तो जर्नल से हमें मालूम नहीं पड़ सकता कि आखिर व्हाट इज द कैश बैलेंस, आखिर अभी कैश बैलेंस क्या चल रहा है, विदाउट पोस्टिंग इन द लेजर, जब तक आप उस लेजर पोस्टिंग नहीं करते। और इससे अगला है नॉट सुटेबल फॉर, नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ लेजर। सबसे पहले हम जानेंगे सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट का मतलब उसी के जैसा दूसरा, मतलब हो लेजर ही पर दूसरा, बिल्कुल लेजर के जैसा, पर ये क्या है, लेजर के से बिल्कुल अलग है, लेजर का सब्सटीट्यूट नहीं है। लेजर क्या बताता है, अकाउंट बताता है, पर जर्नल क्या बताता है, सारी ट्रांजैक्शंस बताती है। तो ये क्या है, एक लेजर का क्या है, सुटेबल सब्सटीट्यूट नहीं है। तो हमने पढ़े क्या लिमिटेशंस ऑफ जर्नल, क्या क्या रुकावट है, क्या क्या जर्नल एंट्रीज नहीं कर सकती। पहला है नॉट सुटेबल फॉर लार्ज ट्रांजैक्शन, बड़े बड़े ट्रांजैक्शन से रिकॉर्ड फटाफट से नहीं कर सकती। मान लीजिए टाटा बिरला एक दिन में 4-4 5-5 लाख ट्रांजैक्शन करते हैं, सबको रिकॉर्ड करना इज नॉट पॉसिबल। अगला है कैश बैलेंस। कैश बैलेंस हम जल्दी से मालूम नहीं कर सकते कि आखिर हमारे कंपनी में कितना बैलेंस बचा हुआ है। अगला है नॉट सुटेबल फॉर लेजर, कि ये लेजर से सुटेबल नहीं है, लेजर के सुटेबल क्या है, नहीं है। ठीक है बच्चों, अगला हम पढ़ेंगे, अगला तो वैसे टॉपिक है फॉर्मेट, पर मैं फॉर्मेट से पहले एक चीज़ आपको पढ़ाना चाहता हूँ, एक चीज़ पढ़ाना चाहता हूँ, जो है क्या, रिकॉर्डिंग इन जर्नल, कि आखिर किस तरीके से हम रिकॉर्डिंग करते हैं। पहले हम ये सीखेंगे, क्या है, पहले हम ये सीखेंगे, फिर मैं आपको इसकी एक क्या कहते हैं वो बताऊंगा, फॉर्मेट बताऊंगा। क्या है रिकॉर्डिंग इन जर्नल। तो मैंने आपको बताया था, याद है, मैंने आपको जब थ्योरी करवाई थी तो बताया था कि बिजनेस एंटिटी, याद है, आपकी बुक में दिया हुआ देख लीजिए, क्या कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसमें क्या बोलता है कि जब भी ओनर एंड कंपनी आर बोथ आर डिफरेंट, बोथ क्या है, सेपरेशन में, अलग अलग है। तो हम जब भी एंट्री करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे किसको, जर्नल को, तो क्या होगा, ओनर को अलग लेंगे, ओनर को अलग लेंगे, और क्या है, कंपनी या फर्म को अलग लेंगे, दोनों को अलग अलग ट्रीट करेंगे, एक साथ कभी भी ट्रीट नहीं करेंगे। कैसे, मैं अभी आपको बताऊंगा, और जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे फॉर्मेट ऑफ जर्नल। क्या है फॉर्मेट ऑफ जर्नल, अब हम पढ़ेंगे कि फॉर्मेट क्या है किसका, जर्नल का। आखिर इस जर्नल का फॉर्मेट आखिर है क्या। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, फॉर्मेट ऑफ जर्नल। आखिर जर्नल का फॉर्मेट कैसे होता है। तो पहला होता है क्या, डेट। हम लिखते हैं इसी तरह की लाइन बनाते हैं एक सिंपल, और पहले आप लाइन खींचेंगे और लिखेंगे डेट, कि आखिर किस तारीख को ट्रांजेक्शन हैपन हो रहा है। अगला है आपका पर्टिकुलर, की आखिर पर्टिकुलर मतलब क्या काम हो रहा है, सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, सेल्स रिटर्न हो रहा है,
परचेज रिटर्न हो रहा है क्या। अगला है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो आप अभी इसको ब्लैंक छोड़ेंगे, इसमें ध्यान नहीं देंगे। उसके बाद डेबिट। डेबिट कॉलम में वो लिखेंगे वो अमाउंट, वो अकाउंट जो डेबिट हो रहा है उसका नाम लिखेंगे, वो अमाउंट लिखेंगे, यहाँ नाम लिखेंगे और यहाँ उसका अमाउंट लिख देंगे। और क्रेडिट में जो अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, उसका नाम यहाँ लिखेंगे और वो अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है वो लिख देंगे। तो एक आपका ट्रांजेक्शन का पूरा होगा जब डेबिट और क्रेडिट दोनों होगा तभी बैलेंस होगा ना। एक साइड डेबिट और एक साइड क्रेडिट दोनों होगा तभी बैलेंस होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ बिल्कुल आपके सामने। अभी देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ क्वेश्चन क्या कि दत्ता स्टार्टेड बिजनेस विद बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल 1 लाख। दत्ता ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। दत्ता ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। कितने का, 1 लाख का। तो मान लीजिए मैंने बताया था ना अकाउंटिंग क्वेश्चन में कि जब भी बिजनेस चालू होगा कैश बढ़ेगा, और कैश बढ़ेगा तो कैपिटल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब मुझे बात बताइए, कैश बढ़ा, क्या है, एसेट है। और हम मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से चलेंगे, और मॉडर्न अप्रोच में क्या कहा गया कि एसेट अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। कैश में पता लग गया डेबिट होगा, मैं लिख देता हूं कैश। कैश अकाउंट लिखेंगे हमेशा हम। डेबिट मान लीजिए 1 लाख से, 1 लाख की वजह से, ठीक है। और अगला है आपका किससे क्या बढ़ेगा, कैपिटल। एक और चीज बढ़ जाएगी, क्या, कैपिटल बढ़ जाएगा आपका। अब कैपिटल बढ़ जाएगा, लेकिन कैपिटल क्या है, कैपिटल ही है। कैपिटल याद है ना, क्लियर का पहला सी, कैपिटल, सी स्टैंड्स फॉर कैपिटल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से जाके पहले उसको देखें तब यहाँ आए, ताकि आपको ये समझ में आएगा। कैपिटल, और कैपिटल अगर बढ़ता है क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो देखिए एक अगर डेबिट हुआ है तो एक क्रेडिट जरूर हुआ है। तो यहाँ अगर 2 कैपिटल अकाउंट, जब भी एक डेबिट होगा ऊपर वाला तो नीचे वाला क्रेडिट होगा। ऊपर डेबिट रहेगा, नीचे क्रेडिट रहेगा, और जो नीचे वाला क्रेडिट करेगा उस पर 2 जरूर लिखेंगे। हमें लिख देंगे क्या, 1 लाख। क्या हो जाएगा, 1 लाख। क्या हो जाएगा। और अगर नरेशन लिखेंगे आप इसकी, लिखेंगे बीइंग अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्म। क्या कि ये अमाउंट क्या बता रहा है, नरेशन क्या बता रहा है कि ये अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया गया है कहाँ, फर्म में। बिल्कुल खत्म, आपकी पहली जनरल एंट्री खत्म हुई। अब हम अगली समझेंगे, ताकि आप, मान लीजिए डेट की जगह मैं डेट भी लिखे देता हूँ 1 जन या 1 अप्रैल लिख देता हूँ, क्योंकि अप्रैल में ही चालू होता है महीना। फाइनेंशियल ईयर हमेशा पता होगा आपको कि 1 अप्रैल तो 31 मार्च तक ही होता है। अब मैं आपको सेकंड कराऊंगा और फिर उसको हम वीडियो को एंड कर देंगे। एक और ट्रांजैक्शन कराऊंगा ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। आपके ट्रांजैक्शन आपकी स्क्रीन पर दिया गया क्या कि परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम राज फर्नीचर फॉर 10,000 पेड इन कैश। अब पेड इन कैश का मतलब क्या है, कैश क्या है, घट रहा है। पेड इन कैश का मतलब क्या है, कैश घट रहा है। और कैश क्या होता है, एसेट होती है। और कैश अगर एसेट्स है, और एसेट जब घटता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। कैश क्या होता है, क्रेडिट हो रहा है। सर आपने बोलता है कैश जो क्रेडिट होगा वो 2 में आएगा। हाँ बच्चों 2 में ही आएगा, मैं करके दिखाऊंगा तब होगा। और क्या था, फर्नीचर, हमारे घर में सामान भी तो आ रहा है, फर्नीचर भी तो आ रहा है, तो फर्नीचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। आप पैसे देकर कुर्सी खरीद के लाए तो पैसा कम हुआ, पैसा क्या हुआ, लेकिन फर्नीचर एक कुर्सी क्या होगी, बढ़ गई। फर्नीचर भी क्या है, एसेट्स है। और एसेट्स जब बढ़ती है तो क्या होती है, डेबिट होती है। एसेट जो बढ़ती है तो क्या होती है, डेबिट होती है। तो पहले हम डेबिट लिखते हैं, मैंने आपको बताया। तो क्या होगा यहाँ पर, फर्नीचर, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर, फर्नीचर अकाउंट 2, क्रेडिट में क्या आएगा, बिल्कुल सही, कैश। कैश अकाउंट कितने से, फर्नीचर अकाउंट कितने से डेबिट होगा, कितने से, 10,000 से। आप लोग देख के बोलते भी नहीं हो, बोला तो करो कम से कम। देखिए, और नरेशन में क्या हो जाएगा, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। क्या कि फर्नीचर हमने खरीद लिया है किस पे, कैश पे। फर्नीचर परचेज्ड फॉर
कैश मैंने आपको बताई, 2 एग्जाम्पल करवाया, फॉर्मेट कैसे बनता है ये बताया, और किस तरीके से हम एंट्री पास करते हैं ये भी बताया। अगली वीडियो में अच्छे से सीखेंगे, आखिर अच्छे से और क्वेश्चंस करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जो भी नीडी बच्चे हों उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि हम धीरे धीरे सिलेबस सारा लेके आने वाले हैं। आपको पढ़ना है, आगे बढ़ें। धन्यवाद।